आशा मैम, आज अर्निंग्स का इम्पैक्ट है, न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट है। पहला नाम तो आता है ऑब्वियसली वोडाफोन का। आज न्यूज़ फ्लोज के दम पे एकदम से 6% का मूव आया, फिर हल्का हो गया, लेकिन अभी भी 3-4% ऊपर कामकाज कर रहा है। करना क्या चाहिए वोडाफोन में मैम? देखिए, वोडाफोन एक बहुत अच्छा यहाँ पे चार्ट पे पैटर्न दिखा रहा है, जैसे हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं, और उसका ब्रेकआउट आ जाएगा तकरीबन 10 रुपए के ऊपर। तो मैं तो यही बिल्कुल यहाँ विश करती हूँ कि 10 के ऊपर निकल जाए। बाकी अभी भी इसमें कंटिन्यू की जा सकती है पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 8 रुपए के आसपास आ रहा है। तो 8 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट है इसमें 10 का, और दूसरा टारगेट है 10.5 का। उसके लिए होल्ड करें। तो 10 और 10.5 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। ये आपको एक राय आस्था मैम दे रही हैं, तकनीकी तौर पर किस तरह से आप वोडाफोन को आंक रहे हैं। दूसरा नाम है मैम कैस्ट्रॉल का। आज अर्निंग्स भी आई हैं और कैस्ट्रॉल का के अर्निंग्स के बाद और 9-9.5 रुपए के डिविडेंड के बाद शेयर में एक्साइटमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है और बढ़िया तेज़ी कैस्ट्रॉल के स्टॉक में चल भी रही है। आप कैसे रीड कर रहे हो कि इसकी चर्चा आमतौर पे होती नहीं है, लेकिन आज 6% ऊपर है नंबर्स के बाद, मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं और अनुमान से बेटर भी है। 21% 22% का अनुमान था, 28% मार्जिन आ गए। आप क्या राय रखते हो? होल्ड करने की सलाह रहेगी सूरज जी इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस तकरीबन 160 के आसपास का रख लीजिए और बने रहिए इस काउंटर पे। टारगेट्स इनिशियली मुझे लगता है 200 से 210 के रह सकते हैं। 200 से 210 के टारगेट रहेंगे। एक और सरप्राइज नाम आया एनएलसी इंडिया का। यहाँ पर भी अनुमान से कहीं ज़्यादा बेटर नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं और रिएक्शन भी बाजार ने उसी तरह से दिया है। 10% ऊपर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, मिड कैप के टॉप गेनर में नाम भी है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो मैम? ठीक लग रहा है ये काउंटर, प्रोवाइडेड आज 225 के ऊपर का क्लोज देने में सक्सेसफुल हो जाए। तो क्लोज को जरूर वॉच करें इस काउंटर पे। 225 के ऊपर के क्लोज देता है तो फिर ये और भी अच्छा हो जाएगा। अभी भी ठीक लग रहा है, बने रहना है, नई बाइंग के लिए नहीं, अभी ट्राई करना है। क्लोजिंग के आसपास देखिएगा, और जो लिया हुआ है उसको होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस तकरीबन पोजिशन पे लगाएंगे 200 के आसपास। 200 के आसपास का एक स्टॉप लगा के आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। मैम, आज एक एक्सीडेंट हुआ टाटा केमिकल का। नंबर्स आए और नंबर्स अनुमान से कहीं ज़्यादा वीक। 12% के मार्जिन, EBITDA भी करीब 400-450 करोड़, और अदरवाइज भी मुनाफे में एक बड़ा ड्रॉप है। स्टॉक में फॉल भी आया और ऑलरेडी ईयर लोज के आसपास हिट कर रहा है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? 887 के आसपास तो बुक वैल्यू है, करें क्या इसमें? देखिए, बुक वैल्यू है, लेकिन चार्ट्स जो बता रहे हैं वो तो बहुत वीक बता रहे हैं। 910 के नीचे का आज का क्लोज दिया तो ये तो और भी वीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी ये वीक लग रहा है। प्लीज नई एंट्री ना करें ये सोचते हुए कि काफी टूट गया है, लिया हुआ है तो भी तैयारी रखें। शॉर्ट टर्म में वीक हो सकता है अनडाउटेडली, लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं कि अगर ये 800 तक भी चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इसको तभी उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर। तो अभी तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जिनके पास है वो लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। और अदरवाइज भी न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन, चार्ट में भी वीक, तो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच यहाँ पर रखिएगा। एक ग्लैंड फार्मा और देखिए मैम, नंबर्स इतने खराब नहीं थे, लेकिन बाजार को शायद पसंद नहीं आए, जिसके दम पर शेयर आज 5% 6% नीचे कामकाज कर रहा है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें? नहीं अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे बिल्कुल। अभी ये क्या रीजन रहा पता नहीं, लेकिन चार्ट्स पे इसमें बिल्कुल भी ऑप्टिमिज्म नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जिन्होंने लिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें पता नहीं, हम जस्ट एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो नई बाइंग के लिए ये कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं है। और जिन्होंने लिया हुआ है वो भी मेरे हिसाब से सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हो तो होल्ड करें, क्योंकि चार्ट्स पे ये बेहद वीक लग रहा है। तो मैम, ये कंफर्टेबल कहाँ होगा, कहाँ पर जाकर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सपोर्ट आ गया है? वो जो 1200 या 1180 था, वही जोन वापस पकड़ेगा क्या? देखिए, वैसे तो सपोर्ट इसका ग्लैंड फार्मा का मेजर सपोर्ट तो अभी 1410 पे है। 1200 तक के लिए तो काफी दूर है। लेकिन हाँ, आपने सही बोला कि 1200 का फिर बाद में उसके बाद का सपोर्ट है। अभी तो 1400 के लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी टूटा तो भी ये और वीक हो जाएगा। और मैम, टाटा केमिकल के केस में क्या वो 780 या जो पिछले वाला ड्रॉप था 810 820 वहीं आ जाएगा वापस? हाँ, वहां तक की चांसेस लग रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि 800 तक की अगर तैयारी रहती है कि वहां तक भी आता है और हम इसे बेयर कर सकते हैं, तो फिर इसमें होल्ड रखने की सलाह। तो आपको ये राय दी गई है, स्पेशली उन शेयरों में जहां पर आज काफ़ी न्यूज़ फ्लोज हैं, अर्निंग्स हैं, या खबरों के बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो बजिंग स्टॉक में फिलहाल इतना ही। लौटते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर।
आशा मैम, 2-3 नाम और आने शुरू हो गए हैं। इसमें एक सवाल आया है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। रेणुका भारद्वाज जी का एक सवाल है। 50,000 शेयर हैं और 95 रुपये के दाम पर खरीदारी है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने शेयर ले रखे हैं, करना क्या चाहिए अब इसमें? जी बिल्कुल, ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो 95 पे खरीदारी है, होल्ड कर लीजिए। बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ जो कि 60 का है। और ये 80 के ऊपर अच्छा तेज हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है अभी तो। 80-85 के ऊपर तो फिर इनकी जो 95 की खरीदारी है उसके भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो प्रोवाइडेड अगर 80 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर थोड़ा निश्चिंतता से आराम से रह सकते हैं, क्योंकि फिर आराम से कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। मीनवाइल 60 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते हैं। 60 के स्टॉप लॉस साथ आप फिलहाल तो बने रहे, लेकिन बड़ी क्वांटिटी है, तो कभी भी आपको तेजी मिले तो एटलीस्ट क्वांटिटी उस लेवल पे ले आइएगा जो आपका कंफर्टेबल जोन हो, उसके हिसाब से ही आप काम करिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है परमार प्रिंस साहब का। इनके पास MRPL के शेयर है मैम, 167 रुपये के एवरेज से इन्होंने खरीदारी कर रखी है मैंगलोर रिफाइनरी के शेयरों में। करना क्या चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल, MRPL की बात करें 167 के हिसाब से खरीदारी की है, पर ये काउंटर भी वीक लग रहा है अभी तो। इसमें एक अभी वीकनेस और देखने को मिलेगी, क्योंकि तेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार 130 140 के ऊपर निकले। मोटा मोटी 130-35 के ऊपर निकलना जरूरी है। वीक लगता है ये काउंटर, और इसमें मेरे हिसाब से एक छोटा ही स्टॉप लॉस रख ले 110 का, लेकिन हिट होता है तो एग्जिट कर ले। एक और सवाल मैम, एडवांस एंजाइम पे रजत गुप्ता साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास 30% से ज़्यादा घाटा इस पोजीशन के अंदर हो रही है, और एडवांस एंजाइम जिस तरीके से टूटा है, मतलब एक फ्री फॉल जैसी सिचुएशन वहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ी थी, तो अभी क्या करना चाहिए इन्हें? जी होल्ड कर लेना चाहिए। कोशिश कर रहा है ये थोड़ी रिकवरी दिखाने की, कोशिश है जारी। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बार 340 तक का अगर स्तर तोड़ दिया तो थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आ जाएगा, जिसमें फिर ये 360-380 के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो मुझे लगता है जो पोजीशन पे रखा जा सकता है वो 300 का है। तो 300 का भी एक स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेट्स सी आगे कैसे कामकाज करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश अब ये करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी 1250 रुपये के दाम पे खरीदारी है विवेक भाई पटेल की। ये आपसे राय जानना चाह रहे हैं, करना क्या चाहिए इन्हें? जी, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी में मेरे हिसाब से तो अभी होल्ड कर लेना चाहिए। होल्ड करिए इस काउंटर को, एक बार कोशिश करेगा ये ऊपर जाने की। अगर आज या आने वाले दिनों में 1080 का स्तर इसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर निकला, यहाँ से 10 रुपए का ही फर्क है, इसलिए दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लीजिए। 1080 के ऊपर गया तो फिर ये आराम से 1150 तक की दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर रखे पोजीशन पे, जो कि तकरीबन अभी तो 990 के आसपास आ रहा है। तो 990 के आसपास का एक स्टॉप आ रहा है, उसके हिसाब से आप पोजीशन को फिलहाल होल्ड करिए। लेट्स सी आगे कैसे ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ता है। रितेश सिंह साहब के पास वेदांता के शेयर हैं 440 रुपये के रेट पर, 100 शेयर हैं। ये डिमर्जर तक होल्ड कर सकते हैं, जिसकी अभी तारीख पूरी तरह से तय नहीं हुई है। आप क्या राय रखते हो मैम? बिल्कुल होल्ड ही करना है अभी इस काउंटर को। वेदांता की बात करें तो जिस तरह से इनका अभी नजरिया भी थोड़ा सा कुछ समय का है, बने रहिए। मुझे लगता है एक बार ऊपर में कोशिश करेगा 450 तक जाने की, बने रहने की सलाह। तो 450 तक जाने की आपको एक लेवल दिख रहा है, बने रहने की राय आपके लिए रहेगी वेदांता में। आप चाहें वैसे देख लीजिए, और अदरवाइज भी अगर आप डिविडेंड भी पा रहे हैं तो डिविडेंड के लिहाज से भी ये काफ़ी हद तक आपकी कॉस्ट को नीचे लेकर आ जाएगा। सो अब बने रहना ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा कुछ और शेयरों में एक सवाल आया है DCW को लेकर। सैयद असद साहब का एक सवाल है, 222 शेयर है और 88 रुपये के भाव पे इस पर खरीदारी है। मैम, इस शेयर का चर्चा कम ही होता है आमतौर पे, केमिकल स्पेस ये कंपनी है। आप क्या राय रखते हो इस पर? देखिए 88 पे खरीदारी की है इन्होंने, लेकिन ये स्टॉक वीक हो रहा है। और इसमें मुझे लगता है अगर ये स्तर तोड़ देगा 74 का तो फिर ये और ज्यादा वीक हो जाएगा। तेजी के लिए इसको अभी तो 82 से लेके 88 के ऊपर जाना जरूरी है। तो तेजी के जो लेवल्स हैं उसको जरूर ध्यान रखें, लेकिन जो लिया हुआ है उसको होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 74 का है। किसी भी वजह से 74 का अगर स्टॉप लॉस ब्रेक होता है या 70 का स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि और वीक हो जाएगा ये। तो अभी नहीं, थोड़ा सा और वीकनेस प्रिवेल कर सकती है और बढ़ सकती है, और वैसे भी स्टॉक में आमतौर पर वॉल्यूम भी कम होता है, तो थोड़ा एग्जिट का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा किस तरह से आपको यहाँ पर एग्जिट लेना है।
रेमंड के ऊपर महफूज मंसूरी साहब का एक सवाल आया है। 1721 रुपए के दाम पे खरीदारी है मैम। इनफैक्ट रेमंड और रेमंड लाइफस्टाइल, इस पे बहुत सवाल आ रहे हैं कई लोगों के, क्योंकि एक तरफा तेजी दिखाई, फिर डीमर्जर आया, फिर डीमर्जर के बाद एक तरफा बिकवाली आ रही है। तो इन दोनों शेयरों में करना क्या चाहिए? देखिए वीक लग रहा है रेमंड का काउंटर तो एटलीस्ट, और इसमें अभी ये कोशिश करेगा नीचे में 1420 तक जा सकता है। तो रेमंड मुझे अभी वीक लग रहा है काउंटर, तो इसमें तो अभी नई बाइंग ना करें, क्योंकि तेजी के लिए एक बार 1506 1510 के स्तर इसको तोड़ने बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर अभी वीक लग रहा है, और डाउन साइड में एक बार 1425 तक जाने की कोशिश हो सकती है। और रेमंड लाइफस्टाइल मैम? जी हाँ बिल्कुल, रेमंड लाइफस्टाइल की बात करें तो इनफैक्ट ये काउंटर भी इस तरह के जो अभी मार्केट है उसमें वीक लग रहा है। इसमें तो बिल्कुल एग्जिट ही कर लीजिए, इसमें नई एंट्री ना करें। बहुत अच्छी एंट्री इसमें सिर्फ 1600 के ऊपर करनी है, जो कि यहाँ से तो 200 रुपए दूर है, तो कोई मतलब बनता नहीं है नई एंट्री का। और एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि ये काउंटर ज्यादा वीक लगता है एज कम्पेयर टू रेमंड। एक एंजल वन के ऊपर भैरव साहब का सवाल है। 3440 रुपए के दाम पर खरीदारी है इनकी, और ये पूरा सेगमेंट, चाहे कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट या कोई भी स्टॉक हो, बीएससी, सीडीएसएल, कैम्प्स, एंजल वन, मोतीलाल, सब में ही तेज बिकवाली आई है। 30-35% करेक्ट हो चुके हैं। इन्हें क्या करना चाहिए इसमें? होल्ड कर लेना चाहिए अभी तो, और टारगेट रखना चाहिए 3440 का, जो कि इनका ही लेवल है। मेरे हिसाब से बने रहा जा सकता है, आना चाहिए ये इनका लेवल, लेकिन उसके ऊपर अगर निकला तो और अच्छा तेज हो जाएगा। बने रहने की सलाह है, और स्टॉप लॉस इसमें 2150 का आता है, उसका जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा एक सवाल एबीबी पर यशराज साहब पूछ रहे हैं। यशराज नाम बढ़िया है। आस्था मैम, यशराज जी पूछ रहे हैं कि एबीबी में अभी क्या करना चाहिए। सीमेंस पे हमने बात की थोड़ी देर पहले। एबीबी कंपेरेटिवली वैल्यू वाइज तो थोड़ा महंगा है सीमेंस से, अभी क्या करा जाए इसमें? जी बिल्कुल, एबीबी लिमिटेड की अगर हम यहाँ पे बात करें, एबीबी इंडिया की, तो ये काउंटर में होल्ड कर लीजिए। कोशिश कर रहा है ये निचले लेवल से रिकवरी दिखाने की। अच्छी रिकवरी इसकी 5860 के ऊपर आ जाएगी, यानी कि यहाँ से भी 200-300 पॉइंट ऊपर गया तो फिर ये तेज भी हो जाएगा। उसको चांस देना चाहिए, बने रहने की सलाह है 5100 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 5100 के स्टॉप लॉस साथ आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर पोजीशन रहेगी। मनोज कुमार साहब के पास कल्पतरु प्रोजेक्ट के शेयर हैं। 1299 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। इन्हें करना क्या चाहिए आस्था मैम? जी बिल्कुल, कल्पतरु की यहाँ पे बात करें तो इस काउंटर में 1200 के आसपास की खरीदारी है, पर ये काउंटर भी वीक लग रहा है। इसमें भी तेजी लौटेगी एक बार 1100 के ऊपर। होल्ड कर लीजिए, लेकिन 1100 के ऊपर ही तेजी आएगी, उसका जरूर ध्यान रखें। बट जिस तरह के चार्ट बने हुए हैं, एक वेट कर सकते हैं इस काउंटर में, इसलिए बने रहेंगे 950 के स्टॉप लॉस पे। एक सवाल आया है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को लेकर। अलीना जी का ये सवाल आया है उड़ीसा से। इन्होंने खरीदारी कर रखी स्टॉक में करीब करीब 63 रुपए के दाम पर। अभी आप क्या राय रखते हो मैम? कल परसों में नंबर्स के बाद बड़ा फॉल था, लेकिन आज फुल बैक भी है। अभी क्या किया जाए? ये पुल बैक की जो मेच्योरिटी है सुमित जी, ये आएगी एक्चुअली 62 के ऊपर। तो वो हमें जरूर देखना 62 63 के ऊपर ये जा पा रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं गया तो ये फिर से डाउन हो जाएगा। तो ये पुल बैक मुझे अभी जो लग रहा है वो मेच्योर होता हुआ नहीं लग रहा है। 63 के ऊपर ही तेजी आएगी, उसका जरूर ध्यान रखें। अभी तो इसमें होल्ड कर लें, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें। छोटा सा स्टॉप लॉस है 54 का, उसके साथ ही होल्ड करें। अगर ट्रिगर होता है तो एग्जिट हो जाए। ओके। इसके अलावा एक सवाल आया है सैयद हैदर इकबाल साहब का। इनके पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सवाल है, और ये इसमें निवेश करने की राय जानना चाह रहे हैं। इसमें नया निवेश करना चाह रहे हैं, और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर इन्हें निवेश करना चाहिए या अभी नहीं? इसमें अभी ना निवेश करें, क्योंकि ये वापस से वही चीज है कि इसमें श्योरिटी नहीं आ रही है, मेच्योरिटी अभी तक भी नहीं आ रही है प्राइसेस में। और वो जो स्तर है जिसके ऊपर ये अच्छा बन जाएगा, निवेश करने का बनेगा, वो 185 का लेवल है। सो 185 186 इसके ऊपर ही ये तेजी में बनेगा, नहीं तो ये उसके बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। अभी ना निवेश करें। 186-87 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आए तो फिर निवेश का एक मौका जरूर ढूंढ सकते हैं। तो अभी नहीं। 186 के ऊपर कहीं पहुंचे तो वहां पर एक बार को आप निवेश का रास्ता ढूंढ सकते हैं। एक राजश्री जी पूछ रही हैं कि बजाज फिनेंस होल्ड कर सकते हैं क्या? इनके पास ऑलरेडी है, और कल परसों में जो चला है शेयर, इनफैक्ट पिछले 3 साल का रिटर्न तो -2 है, लेकिन 2025 का ही रिटर्न अकेले 22% है। आप क्या राय रखते हो इसमें?
देखिए होल्ड करना चाहिए बजाज फाइनेंस को, लेकिन बहुत तेज हो गया है। तो बस एक वो ही थोड़ा सा लगता है कि जब इतना तेज हो जाता है तो उसके लिए एक हेल्दी करेक्शन के लिए थोड़ा नीचे आता है। अगर वो ही एक संभावना है जो कि थोड़ा सा इसमें कंसर्न जाहिर करती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ी सी वीकनेस भी आती है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत है नहीं, होल्ड करने की ही सलाह है। चलिए, तो बने रहने की सलाह आपको यहाँ पर दी गई है। वैसे भी ये स्टॉक की क्वालिटी पे तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक दो चीज़ें हाँ प्राइस को लेकर ज़रूर रहती हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक सवाल मैम आ रहा है साउथ इंडियन बैंक पर। देवीलाल जी का सवाल है, 1500 शेयर है इनके पास, 31 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इन्हें? जी, यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक में अभी तो होल्ड कर लीजिए सब, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बने रहेंगे 23 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 23 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बार बार 27 के स्तर पे ये फेस करता है, 27-28। वो लेवल बस ये तोड़ दे तो और अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें फिर ये सीधा 30 से 31 के स्तर दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड कर लेंगे और स्टॉप लॉस 23 का रखें। दीपांशु कुमार जी पूछ रहे हैं, गुजरात टूल रूम के इनके पास 2000 शेयर हैं। आज समय में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, इसलिए इस पे बात करना जरूरी है। आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है और एक तरफा चला फिर एक तरफा टूटा। सबने एफआईएस की बाइंग देख के शेयर को ले तो लिया, अभी क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, गुजरात टूल रूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये नतीजे तो ठीक ठाक थे जो इन्होंने पिछले क्वार्टर के दिखाए थे। उसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी तो आई है, लेकिन फिर भी इस काउंटर में अभी तो होल्ड ही कर लेंगे, बेटर रहेगा। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो तकरीबन 10 रुपए के आसपास का लगाएंगे। बहुत छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स हैं, थोड़े रिस्की हो जाते हैं, बस उतना ध्यान रखिएगा। और एक बार ये 13-14 रुपए के ऊपर निकला तो अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें फिर 17 से 18 के भी आने के चांसेस रहेंगे। ओके, एक विनीता जैन जी का एक सवाल आया है जेएंडके बैंक के ऊपर। ये मध्यम अवधि के लिए नजरिया पूछ रही हैं आपका, करना क्या चाहिए इन्हें? नहीं, अच्छा लग रहा है ये काउंटर, बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। और मैं तो इनफैक्ट थोड़ी गिरावट में खरीदारी करने की भी सलाह दूंगी। बहुत टाइम बाद एक ऐसा काउंटर आया है जहां पे मैं आगे होके बोलूं कि गिरावट आए तो देखिएगा भी जरूर खरीदारी के लिए। गिरावट कहाँ तक की 98 तक अगर आता है तो खरीदारी भी कर सकते हैं, बाकी लिया हुआ है तो आराम से इसमें होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 86 के लेवल पे लगाना है। तो 86 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। ये जो पीएसयू बैंक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले वाला बैंक में भी डिस्कशन किया था साउथ इंडियन बैंक पे, कि वो एक बार बार एक ही जगह पे आके रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। यही केस इसके साथ भी है। 105 106 का जोन ऐसा जोन है जहाँ पे ये बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो अगर वो लेवल्स ब्रेक हो गए तो बहुत अच्छे तेज हो जाएंगे, जिसमें फिर 120 तक जा सकता है ये काउंटर।